नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गौरैया संरक्षण का अनूठा प्रयास, घर में लगाए 100 से ज्यादा घरौंदे, किया दाना पानी का प्रबंध। विलुप्त होने की कगार पर थी गौरैया, राजकुमार सिंह के प्रयासों से बढ़ने लगा कुनबा। गौरैया संरक्षण के लिए सृजन परिवार ने लिया संकल्प, बांटे घरौंदे। आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़, पानी और पक्षियों को बचाना जरूरी। कीड़े खाकर फसलों को बचाती है गौरैया। गौरैया प्रकृति का अनमोल उपहार, सब लोगों ने ठाना है गौरैया को बचाना है। गौरैया संरक्षण के लिए घर घर जाकर कर रहे हैं जागरूक। पंछियों के चहकने से सुबह समय पर खुलता है नींद। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। राजकुमार जी, जहां पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करना है और गौरैया संरक्षण के लिए आप कोई अभियान चला रहे हैं, थोड़ा इसके विषय में प्रकाश डालिए। देखिए, हमें अगर बहुत लंबे समय तक अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो हमें हमारा विजन दूर का होना चाहिए। आज हम भटके हुए हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में, सुबह से लेकर शाम तक केवल लाभ लाभ लाभ। इसी के चक्कर में हम जाने कितने पेड़ काटे जा रहे हैं। प्रकृति में पेड़ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, पानी बच रहा है कि नहीं बच रहा है, पक्षियों की जो श्रृंखला है ये बैलेंस है इसमें कि नहीं है, इस पर किसी का ध्यान जा नहीं रहा। वो अपनी सैलरी उसकी बढ़ जाए, उसकी सुविधाएं बढ़ जाए, इस और उसका ख्याल है। तो ऐसे में हम लोगों की जो सोच है, हमारा जो एक संगठन है बुंदेलखंड सृजन परिवार, सबने मिलकर ये सोचा कि जैसे चीन में एक बार समस्या आ गई थी, आपको पता होगा कि 1958 में वहाँ के माओ त्से तुंग ने एक बार चिड़ियों को ख़त्म करने का, गौरैया चिड़ियाँ थी इनको आदेश किया और वहाँ पे उसके आदेश का पालन हुआ और वहाँ पे चिड़ियाँ नष्ट कर दी गई। उसके अगले साल 1959-60 में वहाँ पे भयंकर सूखा पड़ा। सूखा क्यों पड़ा? क्योंकि चिड़िया जो है फसल में लगने वाले कीड़ों को खाती है। जब चिड़िया नहीं बची तो वहाँ पे इतने कीड़े हो गए कि फसल नष्ट हो गई और वहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ चीनी भूख से मर गए। चीन को अपनी गलती का एहसास हुआ, बाद में कनाडा और रूस से गौरैया आयात करके वहाँ पे फिर उनको बचाया गया। तो जो चीन ने गलती की है हम उसको न दोहराएं उस गलती को। वैसे भी 90% गौरैया ख़त्म हो गई है। ख़त्म क्यों हो गई है? क्योंकि उनके आवास को हमने ख़त्म कर दिया। आज हम अपने पक्के मकान बनाने के चक्कर में जो पहले गौरैया कच्चे घरों में रहती थी उसको हमने नष्ट कर दिया। पहले वो घोंस उसमें चली जाती थी कच्चे घरों के अंदर, खपरैल में। तो एक तो ऐसे हमने ख़त्म कर दिया, दूसरा हमने इतने पेड़ काट डाले कि जो चिड़ियों के और गौरैयों के रहने का आशियाना है वो ख़त्म कर दिया हमने। आधा धुंध अभी आप हैदराबाद में देख रहे हैं, उधर 400 एकड़ के जंगल को काटा जा रहा है। तो हम अपने आधुनिक दुनिया के को सजाने संवारने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें आने वाला कल नहीं दिखाई दे रहा। अगर चिड़िया नहीं रही तो चीन का जो हाल हुआ हमारा हो जाएगा। पेड़ नहीं रहे तो क्या स्थिति होगी? अगर ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसको अगर हमने डिस्टर्ब किया तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित नहीं। इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा और यह काम सबको करना पड़ेगा। एक व्यक्ति अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, ये कहावत है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि हमारी जो टीम है वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही है और आज लगभग 30 से 40 गाँव में इस अभियान को सफलता मिली है। लोग घोंसले लगा रहे हैं, दाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जगह से फ़ोन आते हैं कि घोंसले कहाँ मिलते हैं। तो अभी एक सिजवाही में सियाराम विश्वकर्मा है, बहुत गरीब हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया घोंसले बनाने का। इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई इनकी कि एक मौदाहा से बनवाते थे हम तो वहाँ वो बना नहीं पा रहे, तो इनको काम दिया। गरीब भी हैं, इनको रोज़गार भी मिल रहा है और चूँकि लोगों को बने बनाए घोंसले मिल रहे हैं तो वो लगाए भी जा रहे हैं। चिड़िया घोंसले पाके आराम से आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए पानी की व्यवस्था है और प्रतिदिन सुबह जो है उनको दाने की व्यवस्था की जाती है। मैं ही नहीं, मेरे परिवार के और मेरे मोहल्ले के सारे लोग ये काम करते हैं। जिसको समय मिला वो दाना डालता है, पानी डालता है और सबको चिंता है। सब लोग कहते हैं कि हमें अपने घरों में लगाने हैं। अपने जो लोग फ़ोन पे बात करते हैं रिश्तेदारों को बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ बहुत चिड़िया हो गई हैं, आप भी आइए। मैं आपको बता दूं कि मैंने गौरैया संरक्षण का अभियान शुरू किया था। उद्देश्य था कि गौरैया बचे, लेकिन गौरैया के साथ साथ यहाँ पे मैना, तोता, कौआ, कबूतर और जाने कितने प्रकार के पंछी आ जाते हैं। सुबह हम लोगों की
जो नींद उनकी चहचहाट सुन के खुल जाती है। सुबह इतनी भारी संख्या में रहते हैं कि पूछिए मत, दिल खुश हो जाता है। आपको देखा देखी आपके गांव वालों ने कुछ प्रेरणा ली? हाँ, गांव के अभी हमें मोहल्ले में कई लोगों ने ऑर्डर किया है घोंसले को लगवाने के लिए, और गांव में कई जगह लग गए हैं। और हमारी टीम है, पहले जाते हैं हम लोग, उनको बताते हैं, एक घोंसला दिया, लगाया, अगर उसमें गौरैया आ गई तो फिर वो लोग खुद लगाने लगते हैं। अभी हम लोगों ने SDM साहब के यहाँ लगाया था, शिव साहब के यहाँ लगाया, उनके घोंसलों में पूरी पक्षी आ चुके हैं। कई जगह हम विभागों में जाके किए हैं, इस काम को हम विद्यालयों में कर रहे हैं, अपने विद्यालय में हमने लगाए हैं घोंसले, और उससे बच्चों को भी जागरूक करने का अवसर मिलता है, बच्चे भी अवेयर हो रहे हैं। और धीरे धीरे ये जागरूकता आनी चाहिए, हर व्यक्ति में आनी चाहिए। अगर मैं पेड़ काट रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, उसमें पेड़ लग रहे हैं, भाई पेड़ काट के तो हम दरवाजे जंगले बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे, तो हम पेड़ काट रहे हैं तो पक्षियों का नुकसान ही तो कर रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कर सकते तो हम 100-150 रुपये का घोंसला लाके लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं। जितना बड़ा घर हमारा बना है उस हिसाब से हम लगा लें तो चिड़िया भी रह लेंगी और प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहेगा। वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।